लोगों की मासूमियत का फायदा उठाने वाले लोग अब और भी चालाक हो गए हैं। वो झूठ इतनी सटीकता से बोलते हैं कि मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। अभी तक आम धारणा ये थी कि हम सोचते थे कि हम झूठ को आसानी से पकड़ लेंगे। कोई झूठ बोलता है तो चेहरे के भाव भंगिमा जो चेंज हो जाते हैं, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब तक हमारी ये धारणा रही है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता, बल्कि वो अपनी नजरें चुराता है या बोलते बोलते लड़खड़ाता है, धारा प्रवाह नहीं बोल पाता, या उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन से भाव भंगिमा वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब झूठ बोलने वाले व्यक्ति बहुत शातिर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। अब उन्होंने झूठ बोलने का तरीका परिवर्तित कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि हम झूठ बोलने वाले को अब कैसे पकड़ें। तो ये हम केवल उनके बदलाव से ही, उनके व्यवहार के बदलाव से ही पकड़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक केविन कॉलवेल हमें बताते हैं कि किस तरह से हम झूठ बोलने वाले को पकड़ सकते हैं। हम ये पहचान सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसके लिए उसके व्यवहार में आए बदलावों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से बदलाव है जिनसे हम झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। आंखों का रहस्य। आम धारणा है कि जो झूठ बोलता है वो सामने वाले की आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करता, बल्कि नजरें चुरा लेता है। पर यह पुराने जमाने की बात हो गई। अब उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव ला दिया है। अब झूठ बोलने वाला व्यक्ति पूरी तरह से आपकी आंखों में आंख डालकर बात करता है, और वो आंखों में आंख डालकर बात इसलिए करता है ताकि वो जान सके कि वो जो झूठ बोल रहा है उस पर आप और हम विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यदि व्यक्ति अति आत्मविश्वास दिखाए और हद से ज्यादा आंखों में आंखें डाल के बात करे, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोलने का प्रयास तो नहीं कर रहा। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यवहार में बदलाव हैं, लेकिन पहला बदलाव ये होता है सोची समझी शुरुआत और तयशुदा अंत। अब काल्विन बताते हैं कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति लड़खड़ाते नहीं हैं। पहले हम सोचते थे कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति बात करते करते लड़खड़ा जाता, लेकिन अब झूठ बोलने वाला व्यक्ति लगातार धारा प्रवाह बोलता है, कहीं भी अटकता नहीं, क्योंकि वो पहले से एक कहानी की क्रोनोलॉजी तैयार करके रखता है। वो उसको एक एक पॉइंट क्लियर होते हैं और वो तयशुदा अंत भी बता देता है, कहीं भी नहीं लड़खड़ाता। तो अब ये व्यवहार को आप पहचान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आपसे बात करते हुए लड़खड़ा रहा है बात में तो वो झूठ बोल रहा हो, बल्कि जो सच बोलने वाला व्यक्ति होता है वो दो टूक शब्दों में बात करता है, वो कहानियां नहीं बनाता। इंप्रेशन मैनेजमेंट। अब झूठ बोलने वाला व्यक्ति लड़खड़ाता नहीं, धारा प्रवाह बोलेगा, लगातार बोलेगा, लेकिन आप उसमें एक विशेष चीज देख सकते हैं कि जब वो धारा प्रवाह बोल रहा है तो कई ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा जिसका वो सामान्यतः उपयोग नहीं करता या नहीं बोलता है। यदि वो विशेष शब्दों का उपयोग करे तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोलने का प्रयास करता है, क्योंकि वो अच्छे शब्दों का उपयोग इसलिए कर रहा है कि वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है अपने कठिन शब्दों से, ताकि आप पे एक इंप्रेशन पड़े कि वो सही बोल रहा है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक ही कहानी को बार बार दोहराता है। यदि वो बार बार या अलग अलग समय पे वो घटना सुनाएगा या कोई बात कहेगा तो उसकी कहानी में बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा, बल्कि जैसी पहली बार में सुनाई थी वैसी ही दूसरी बार में सुनाएगा, तीसरी बार में, चौथी बार में सुनाएगा। लेकिन जो सच बोल रहा है वो अपनी कहानी में या अपनी बात में कुछ नए प्रसंग भी छोड़ देगा, क्योंकि कई चीजें सच बोलने वाला व्यक्ति भूल भी जाता है। लेकिन जो झूठ बोलता है वो पूरी तरह से तैयार होता है आज की तारीख में कि मुझे शुरू से आखिरी तक क्या बोलना है, मेरी कहानी किस तरह से होगी शुरू और किस तरह से होगी समाप्त। सवालों का जवाब सवाल। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, यदि हम किसी प्रश्न का उत्तर उससे जानना चाहें तो वो हाँ या ना में उत्तर नहीं देता, उसका सीधे उत्तर नहीं देगा, बल्कि प्रश्न के बदले वो प्रति प्रश्न करेगा और प्रश्न करेगा, लेकिन वो उसका सही उत्तर नहीं देगा।
वो अपने उत्तर में कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तथ्य नहीं मालूम होते, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बोलेगा या तथ्यों की उपेक्षा करेगा। झूठ बोलने वाले व्यक्ति सर्वनाम का उपयोग नहीं करते। सामान्यतः झूठ बोलने वाले व्यक्ति जो वाक्य विन्यास होता है उससे पकड़े जाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उनका जो वाक्य विन्यास है उससे आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पत्नी ने अपने पति को फोन लगाकर पूछा कि तुम कहाँ हो, तो पति बोलेगा कि पार्क में हूँ, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं पार्क में हूँ, मैं का उपयोग नहीं किया। वो मैं का उपयोग इसलिए नहीं कर रहा कि वो किसी और के साथ लंच कर रहा है, तो उसे ये डर है कि मैं की जगह कहीं मैं हम का उपयोग ना कर लूँ, इसलिए वो सर्वनाम को हटा देगा और सर्वनाम का उपयोग ही नहीं करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वाक्य विन्यास से ऐसी भी कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये सारी चीजें थी जो आज के युग में, आज के आधुनिक काल में, आज के समय में हम पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोलने वाला